किसका? ये गुंडागर्दी करने के लिए लोगों का वीडियो बनाइए, लोगों को सूचना भेजे। कहाँ घर है आपका? यहाँ पर। कहाँ घर है आपका? लेकिन ब्लैक शीशा चूंकि शहजादे के बेटे की गाड़ी है तो ब्लैक शीशे के साथ ये गाड़ी चलेगी। आम इंसानों पे चढ़ाने वाला ये आदमी शिवम जो है, इसके पास एक गाड़ी रॉल्स रॉयस भी है। भैया उसमें हम कह नहीं सकते कि ड्राइवर बैठा है कि ऑनर बैठा है। जब मेरे ये वीडियो बना रहे थे, ये रिपोर्टरों का यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जो स्टिंगर खबर कवर कर रहे हैं उनका ये लोग वीडियो बना रहे हैं। यूपी पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि लैम्बोर्गिनी को कवर क्यों किया गया था, ये लैम्बोर्गिनी को छिपाया गया था। ये 10 से 12 करोड़ की गाड़ी है और ये जो मॉडल के महंगा जूता पहना हुआ था, जूते में डायमंड की कहानी वहाँ पे रची जा रही है। यहाँ लैम्बोर्गिनी खड़ी, अमीरी गरीबी देख के न्याय करता है। अब ये लड़ा तो था जम। आप लोग मतलब सच रिकॉर्ड नहीं करने देंगे किसी को? कौन तुम्हें मना कर रहा? इस तरीके से पहले एक बड़ी घटना दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पर शिवम को बचाने के लिए पूरी ताकतें लग गई हैं। जो तंबाकू कारोबारी हैं, जो यहाँ पे माफिया कहे जाते हैं, टोबैको माफिया, उनके द्वारा संरक्षित लोग भी है। जब यहाँ पे तमाम जो यहाँ के स्ट्रिंगर और रिपोर्टर और बाहर से जो पत्रकार लोग आए, उन लोगों का बाकायदा वीडियो ये जो है भाई साहब बना के रेकी कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, ये वो बयान दे रहे हैं जो बयान शिवम मिश्रा का जो वकील है, वो बयान जो उनका स्टेटमेंट है जो कोर्ट को बता रहे हैं, वो चश्मदीद अपना बयान देने लगे। ये तमाम कहानियां बताती हैं योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्या अमीरी गरीबी देख के न्याय करता है। योगी आदित्यनाथ से पूरा उत्तर प्रदेश पूछना चाहता है कि क्या बुलडोजर चलने से पहले उद्योगपति की रकम गिनी जाएगी। ये वही कानपुर है जहां 5 साल पहले एक माता जी का यहीं पे देहांत हो जाता है, मर्सिडीज से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही कानपुर है जहां कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पर शिवम को बचाने के लिए पूरी ताकतें लग गई हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास संपत्ति होगी तो कैसे बचाया जाएगा। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये सही से जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। आप क्यों वीडियो बना रहे थे? मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है मेरा सर। बाकी जो पत्रकार हैं वो भी तो वीडियो एक्सीडेंट हुआ है ना। जो पत्रकार है, आप यहाँ के लोकल है भाई साहब, ये वीडियो बना रहे थे। ये रिपोर्टरों का यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जो स्टिंगर खबर कवर कर रहे हैं उनका ये लोग वीडियो बना रहे हैं। ये कौन लोग हैं हम लोग जान ही नहीं पा रहे। जब जसमीत यहाँ जो गवाह है, जिस समय घटना हुई थी उस समय ये बात हुई, तब जो लोग बता रहे हैं यहाँ की जो सच्चाई है, जो घटना है, ये लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही इनके कल लोग बाउंसर थाने पे तैनात थे, वो थाने से वीडियो बना रहे थे। ये गुंडागर्दी कौन कह रहा है आपको करने के लिए? किसका? कौन कह रहा है आपको? किस चीज का? कौन कह रहा है? किस चीज का? ये गुंडागर्दी करने के लिए लोगों का वीडियो बनाइए, लोगों को सूचना भेजे। कहाँ घर है आपका? यहाँ पर। कहाँ घर है आपका? विष्णुपुरी। विष्णुपुरी में घर है। यहाँ क्या करने आए थे? मैं जा रहा खाना खाने। मेरा एक्सीडेंट तो हुआ। आप मेरा भी वीडियो बना रहे थे, इनके फोन में वीडियो मिला है ना? हाँ, आपका वीडियो है। मेरा भी वीडियो मिला है। ये लगातार, ये इनका फोन है, ये लगातार फोन पे वीडियो बना किसको भेज रहे हो? उद्योगपति को? अरे मेरा कौन भेजा आपको? मेरा कोई है कोई? मेरा कौन है? गवाहों को किस तरीके से तोड़ा जाए, गवाहों के बयान किस तरीके से बदले जाएं, ऐसे लोग लगाए गए हैं। और जो ये 2 चश्मदीद गवाह हैं, इन लोगों के पास सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं है। ये तो जो लैम्बोर्गिनी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, कौन था वो? भैया उसमें हम कह नहीं सकते कि ड्राइवर बैठा है कि ऑनर बैठा है। जब मेरी गाड़ी लड़ी तो मेरी गाड़ी किनारे हो गई, मेरी गाड़ी किनारे कर ली हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम चले गए थे, हम लोग को कहीं जाना था। तो आप तो ये कह रहे थे ना कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मुंह से कुछ निकल रहा था। जब वो दरवाजा, चेहरा देख के पहचान पाओगे ना कौन था? बिल्कुल। ये देखिए हमने वीडियो भी बनाई थी और वीडियो वायरल भी हुई थी। किसकी? ये वीडियो हमें नहीं देखना। आप मुझे ये बताओ कि आपने पहचान लिया कि उसकी तबीयत खराब है? नहीं, मुँह से बिस्कुट, उनका बाउंसर भी कह रहे थे मेरे से, बाउंसर लंबे। आप देखिए कि 2 तरीके के बाउंसर काम कर रहे हैं कानपुर के भीतर। ये देखिए, ये जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, पूरा स्टेटमेंट वही दे रहे हैं। जो आरोपी है, जो उसके वकील का बयान है, वो बयान ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो लगातार जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो रिच परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो ये रोड पे स्पीड बढ़ाने की जो तरीके हैं, उससे पूरा देश परेशान है। 1 साल पहले पुणे में एक हादसा हुआ था, हाई प्रोफाइल एक व्यक्ति था, महंगी लग्जरी कार थी, 2 लोगों की जान चली गई थी। अब कानपुर में ये हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। 2 तरीके क्या कानून इस देश में किस तरीके से अप्लाई होता है, ये उसकी नज़ीर है। वहाँ पे जब जज साहब के सामने जब वो आरोपी पेश किया जाता है तो उससे निबंध लिखवाया जाता है और उससे छोड़ दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये जो आसपास के जो लोग हैं, कोई भी चश्मदीद जो भी वहाँ पे मौजूद था, उसमें
सच बोलने की हिम्मत नहीं बची है। दो पहलू इसके हो सकते हैं, एक डर का पहलू हो सकता है, दूसरा हो सकता है ईमानदारी दांव पे लग गई। और ये जो दुकान है, ये दुकान वहाँ पे खुली हुई थी, ये दुकान पे हम गए थे पहले, कैमरा ऑन करने से पहले इस दुकान पे भी किसी ने बात नहीं की थी। उधर जो दुकान आपको दिखाई दे रही है, हम उधर भी गए थे, उधर भी कोई बात नहीं कर रहा है। इस पूरी रोड पे कोई कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। जो बुलेट तस्वीरों में दिखाई दे रही थी आपको, उनका जो घर है इसके पीछे है, हम वो भी पड़ताल करेंगे। कानपुर के भीतर जो टोबैको माफिया हैं, क्या वो उतने पावरफुल हैं कि सवाल पूछने वालों का गला काटा जा सकता है? क्या ये रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ? क्या कानपुर में जिन लोगों की जान खतरे में थी उनके लिए सवाल पूछने का मतलब मौत का सौदा करने जैसा हो सकता है? योगी आदित्यनाथ इसी कानपुर में विकास दुबे जैसे बड़े दुर्दांत अपराधी को सबक सिखाते हैं, वहीं से उनके मॉडल का जिक्र होता है और बुलडोजर मॉडल की बात कही जाती है। आज एक तरफ अमीरजादा का बेटा शहजादा है, दूसरी तरफ सामान्य लोग हैं जिन्हें सिस्टम फॉलो करने के लिए पुलिस हमेशा उन्हें डराती है और उनके चालान काटती है। ये इतने कैमरे लगे, इतना बिजी ये जो चौराहा है, उसके बावजूद जो आरोपी था वो उसी स्पीड से आ रहा था और यहाँ पे जो लोग बैठे थे उन पे उसकी गाड़ी चढ़ गई थी। एक थ्योरी ये भी कही जा रही थी कि क्या टोबैको कारोबारी का बेटा नशे में था, क्या ड्रग्स की जांच हो सकती है, क्या ड्रग्स का नशा उसने लिया था? ये थ्योरी भी मीडिया में घूम रही है। क्या उसने शराब पिया हुआ था या उस पर किसी दवा का असर था? ये 2-3 प्रकार की थ्योरी कही जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कानपुर लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और कानपुर में आए दिन इस तरीके की घटनाएं दर्ज होती रहती हैं। कानपुर कैपिटल कहा जाता है, यहाँ पे इतनी कंपनियां, इतने लोग काम करते हैं। ये जो गुटखा का कारोबार है, ये बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट में हाथ डालने से पहले आप अगर कोशिश भी करेंगे तो आप तक चुनौतियां सामने आ जाएंगी। ये व्यक्ति जो हमारा वीडियो बना रहा था, वो अपने आकाओं को भेजता, वो लोग हमसे संपर्क करते, निगोशिएट करने की कोशिश करते। अगर मैं निगोशिएट हो जाता तो मेरा मुंह चुप करा दिया जाता, अगर मैं निगोशिएट ना हुआ तो क्या मेरा मुंह दूसरे तरीके से चुप कराया जाएगा? इस गंभीर पड़ताल पे मैं बना रहना चाहता हूं। कानपुर के भीतर ये जो उद्योगपतियों की पूरी पड़ताल है, ये कमला पसंद है, ये बाकी लोग जो जितने भी गुटके मार्केट में बिकते हैं, जो आप लोग देखते हैं और खाते हैं बहुत सारे लोग, उन गुटकों को उन गुटखा कंपनियों को तंबाकू पहुंचाने का कारोबार ये जो आरोपी है उसका पिता करता है। वो खुद भी जब थाने में पहुंचे थे तो उनकी जो धौंस थी वो तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। कानपुर के भीतर ये बड़ा मेजर सवाल है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई, उसका सवाल कौन पूछेगा? यहाँ पे पहले पुलिस का जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरह कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी गई और ये बहुत बड़ा सवाल है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपको क्या दिक्कत है? सवाल पूछना आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको दिक्कत है सवाल पूछने से? जाम क्या लग रहा है? कहाँ जाम लग रहा है? सवाल पूछ रहे हो? लग रहा है अब ये लड़ा तो था जाम। आप लोग मतलब सच रिकॉर्ड नहीं करने देंगे किसी को? करो, कौन तुम्हें मना कर रहा? इस तरीके की हरकतें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही। देखिए, अगर आप सवाल पूछेंगे कि लैम्बोर्गिनी में कौन बैठा था तो ये हॉर्न बजाएंगे ताकि कैमरे में आवाज रिकॉर्ड ना हो। आप सोचिए इस देश का इत्तेफाक कैसा है कि 12 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला वो रहीशादा प्रधानमंत्री 10 से 12 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, लेकिन कानपुर के भीतर एक उद्योगपति का बेटा भी 10 से 12 करोड़ की गाड़ी से चलता है। ये सच पुलिस के लोग क्यों छिपा रहे हैं? पुलिस के लोग 2 तरीके की थ्योरी पे काम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मैं यहीं से पूछना चाहता हूं जहां पे उस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ। ये पड़ताल हमारी जारी रहेगी, इसका आधा हिस्सा अभी बाकी है, हम वो भी लाकर दिखाएंगे आपको जिसे हर कोई छिपाने की कोशिश कर रहा है। गंभीर बात यह है कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे मारे जाते हैं जिनके लिए कफन का इंतजाम नहीं हो पाता और बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि कानपुर के भीतर जब थाने के भीतर ये गाड़ी आती है तो कल बाकायदे इस गाड़ी को संरक्षित करने के लिए गाड़ी की फोटो तस्वीरें न ली जाएं, ऐसी चर्चाएं थी कि बाउंसर भी यहाँ पे रखे गए थे। और आदित्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदित्य ये दिखाएं, ये जो कवर है ब्लैक कलर का, ये वही कवर है जो एक फ़ोटो मीडिया में वायरल हो रही है कि लैम्बोर्गिनी को छिपाया गया था। ये 10 से 12 करोड़ की गाड़ी है और ये जो मॉडल है वो मॉडल बहुत कीमती है और इस मॉडल की कुछ ही गाड़ियाँ इंडिया के भीतर मौजूद हैं।
रॉल्स रॉयस गाड़ी जब आप लेने के लिए जाएंगे, जो बहुत महंगी गाड़ी है, जब आप ये गाड़ी लेने के लिए जाएंगे लैम्बोर्गिनी, ये बहुत महंगी गाड़ी है, तो इन गाड़ियों के जो नियम कानून हैं वो कहते हैं कि आपका इतिहास चेक किया जाता है, आप किसी आपराधिक व्यक्ति गतिविधियों के में शामिल नहीं रहे, या फिर आपका कोई ऐसा इतिहास तो नहीं रहा कि कंपनियों का रेपुटेशन डाउन हो जाए। लेकिन आप देखिए कि ये गाड़ी जो है, जो चला रहा था शिवम मिश्रा, वो व्यक्ति जो है किस स्थिति में था, क्या वो नशे में था, क्या उसने ड्रग्स लिया था, क्या उसने कुछ और लिया था, उसकी तबीयत खराब हुई थी, 2-3 एंगल हैं, उन पे जांच हो रही है। और ये गाड़ी, अब थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि इस गाड़ी का जो गेट है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा ऊपर की तरफ, और इसी गाड़ी का शीशा जो उसके बाउंसर थे वो तोड़ते हैं और शिवम को यहीं से बाहर निकालते हैं। ये बात साफ होती है कि गाड़ी में उस वक्त कोई एक आदमी बैठा था, वो आदमी कौन था? क्या वो आदमी शिवम था, और शिवम को ही 3-4 लोग गाड़ी से बाहर निकालते हैं। और वहाँ मौजूद लोग जो वहाँ थे, जब हमने ऑफ एयर बात करने की कोशिश की तो बता रहे थे कि महंगा जूता पहना हुआ था, जूते में डायमंड की कहानी वहाँ पे रची जा रही है। यहाँ लैम्बोर्गिनी खड़ी है और लैम्बोर्गिनी को यूपी पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि लैम्बोर्गिनी को कवर क्यों किया गया था। ये जो गाड़ी है वो पुलिस ने जब्त कर ली है, लेकिन शिवम का जो शौक है गाड़ियों का वो कोई लैम्बोर्गिनी तक ही सीमित नहीं था। ये गाड़ियाँ दिल्ली से कानपुर तक फर्राटा भरा करती थी। रॉल्स रॉयस जो गाड़ी अपने आप को बहुत सारी डींगे हाँकती है कंपनी की, रॉल्स रॉयस उन्हें बेची जाती है जिनका रेपुटेशन हाई रहता है, जिनका समाज में सम्मान रहता है। मैं रॉल्स रॉयस के मालिक से, उनकी कंपनी से, उनकी नीतियों से सवाल पूछना चाहता हूं। आम इंसानों पे चढ़ाने वाला ये आदमी शिवम जो है, इसके पास एक गाड़ी रॉल्स रॉयस भी है, क्या वो उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे? क्या उसको वो लेकर जाएंगे? तमाम बातें हैं। इसी देश में तो बात हो रही है ना, जब भारत को विकसित बनाने की बात की जा रही है, सबका साथ सबका विकास होने की बात की जा रही है। कानपुर के भीतर कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है। योगी आदित्यनाथ की नज़र यहाँ पे बनी रहती है, लेकिन ब्लैक शीशा, चूंकि शहजादे के बेटे की गाड़ी है तो ब्लैक शीशे के साथ ये गाड़ी चलेगी। उस दिन बात ये भी सही है, पुलिस सीसीटीवी कैमरा अगर जारी करे सभी जगहों का तो पता लग जाएगा। ये गाड़ी घटना से कुछ देर पहले कई राउंड चक्कर लगाती है और उसके बाद वो वहाँ पे टक्कर मारती है, कई लोग जख्मी हो सकते हैं। सूचना ये तक मिली कि पुलिस ने जो अपना बयान, स्टेटमेंट जारी किया वो जल्दीबाजी में जारी किया और कहा कि 4-5 लोग घायल हुए हैं, जबकि बयान मीडिया के दबाव में दिया गया था। लैम्बोर्गिनी की ये कहानी साफ तौर पे बताती है कि अगर कोई उद्योगपति होगा तो वो आपको कुचल सकता है, अगर वो किसी अमीर बाप का बेटा होगा तो वो आपको कुचल सकता है। पुणे में जो कुछ हुआ, एक मर्सिडीज कार ने 2 लोगों की जान ले ली थी और दोनों लोग जो है मर गए थे। और उसके बाद जब वो व्यक्ति, आरोपी जब कोर्ट में गया था तो कुछ इसी तरीके की घटना थी और वहां पे उससे निबंध लिखवाए गए और उसको छोड़ दिया गया था। इस पूरी घटना की आलोचना पूरे देश भर में हुई थी, लेकिन लैम्बोर्गिनी अब थाने में खड़ी है। कल तक इसको संरक्षित किया जा रहा था, आज इसका कवर जब मीडिया में किरकिरी हुई, जब सवाल उठाए गए तो ये जो हटा दिया गया है। अंदर जो है ये बात स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है कि ये इसका जो अरे जो खुलता है, क्या बोलते हैं यार, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एयर बैग जो है वो उसका वो खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पे महंगी गाड़ियां हैं और गाड़ियों की कीमत से स्पीड के मुताबिक एयर बैग खुलते हैं। अगर आपकी सस्ती गाड़ी है तो आप 40 की स्पीड में टक्कर मारेंगे तो एयर बैग खुल जाएंगे। ये गाड़ी औसतन 70-80 की स्पीड में बताई जा रही है। ये जो गाड़ी का नंबर है आप देखें, गाड़ी का नंबर आप देखिए, इसका क्या लॉजिक है ये तो उनका परिवार ही बता पाएगा। इसी गाड़ी नंबर से कई गाड़ियां मौजूद हैं। रॉल्स रॉयस वाले अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये समझे कि DL11CF 4018 से एक रॉल्स रॉयस भी खड़ी है। वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके इंजन जहाज़ों में लगते हैं। कानपुर में ये आरोपी जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम शिवम बताया जा रहा था, शिवम मिश्रा बताया जा रहा है। उनके पिता जो है एक बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। उनका कारोबार ये है कि वो तंबाकू का सप्लाई करते हैं उन कंपनियों को जो गुटखा कारोबार में दिलचस्पी रखती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कानपुर के भीतर वो यही सब करती हैं। ये थाना है और थाने के भीतर ही ये गाड़ी मौजूद है। ये बहुत सारे सवाल हैं, हमारी पड़ताल लगातार जारी है। क्या वाकई में कानपुर को अपने जद में गुटखा माफियाओं ने जकड़ लिया है? योगी आदित्यनाथ अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उन तक ये रिपोर्ट पहुंच रही है, लोगों की चीखें पुकारे सवाल अगर पहुंच रही है, तो क्या ये महंगी गाड़ी चलाने वाले के साथ वैसा न्याय नहीं किया जाएगा या उसको ऐसी सजा नहीं सुनाई जाएगी जो बाकी के आरोपियों को सुनाई जाती है? क्या घर देख के, दौलत देख के, चेहरा देख के, नाम देख के पुलिस कार्रवाई करेगी? ये बहुत से वो सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। सहयोगी आदित्य के साथ अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, कानपुर।